नमस्कार, मैं परवेज विश्वास, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज़ लाइव। मैं बता दूं आप सभी को, पूरे देश में कोई नया कानून आया है जिसको लेकर बस ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। आखिर ये नया कानून क्या है? ये नया कानून को कौन लेकर आया? आखिर यह नया कानून किस किस पर लागू होता है और ये कानून किस पर ज़्यादा असर करेगा, मैं सारी चीज़ें आप सभी को बताने का काम करूँगा और आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ये नया कानून जो लागू होने जा रहा है, अभी तो लागू नहीं हुआ है, अभी तो इसकी चर्चाएं चल रही हैं, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये कानून जो लागू होने जा रहा है ये किस पर ज़्यादा असर करेगा, मैं आप सभी को सारी चीज़ें बताने का काम करूँगा। ये नए कानून का नाम है हिट एंड रन। आखिर हिट एंड रन का मतलब क्या होता है? आखिर यह हिट एंड रन ये नया कानून क्या है, ये आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यह नया कानून कौन लागू किया। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा इस कानून को लेकर तमाम तरीके से चर्चाएं चल रही हैं। अभी तो कानून नहीं लागू हुआ है, लेकिन जब इस कानून की चर्चा जनता तक पहुंचती है, जब इस कानून को लोग सुनते हैं तो काफ़ी दंग रह जाते हैं। आखिर ये कानून हमेशा क्यों मज़दूरों के ऊपर ही क्यों आता है, मैं सारी चीज़ें आप सभी को बताने का काम करूँगा। ये कानून है ट्रक ड्राइवर। जो लोग ड्राइवरिंग करते हैं, चाहे वो 4 पहिए का हुआ, 10 पहिए का हुआ, 20 पहिए का हुआ, जो लोग ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, उन पर ज़्यादा असर देने वाला है ये कानून। पहले जो नियम चल रहा था कि जब भी कोई एक्सीडेंट करता था, चाहे बस ड्राइवर हुआ, चाहे ट्रक ड्राइवर हुआ, एक्सीडेंट करता था, वो भाग जाता था। लेकिन अब ये उसी को लेकर एक कानून लगाया गया है कि अब अगर किसी से एक्सीडेंट होता है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हुआ, बस ड्राइवर हुआ, चाहे मारुति कार, बोलेरो, इस तरीके से जो भी ड्राइविंग करते हैं। और एक चीज़ें मैं आप सभी को बता दूं, ये जो कानून लागू हुआ है सबके लिए है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो प्राइवेट बसें हों, चाहे सरकारी बसें हों। लेकिन जो बस का मालिक रहेगा उससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो ड्राइविंग करेगा उसके लिए बहुत ही बड़ा चुनौती है, सरकार दे रही है। और तमाम बस ड्राइवरों का आवाज़ आता है कि हम 18 साल, 20 साल, 30 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, आज तक हमसे कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन होने को कौन टाल पाता है। अगर होनी आ जाए, अगर इस तरीके से कोई घटना हमसे हो जाए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये उन ड्राइवरों के लिए है जो पूरे देश में, पूरे भारत में चक्का जाम कर दिए हैं। और जो लोग एक दूसरे का गाड़ी चलाते थे, 4 चक्का, 2 चक्का, बस, ट्रक, इस तरीके से वाहनों, अब वही ड्राइवर लोग मालिक को चाबी दे रहे हैं कि सर हम आपकी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो मालिक पूछता है क्यों नहीं चलाएंगे, ऐसा क्या कारण है, हमने आपको क्या कहा? तब वो ड्राइवर बोलता है कि अगर हम गाड़ी चलाएंगे, भगवान न करे कि हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मौत हो जाए, या उसका पैर टूट जाए, वो बेहोश हो जाए, हमें तो 10 लाख देना पड़ेगा, लेकिन हमारी इनकम जो है 10,000 है। 7 लाख। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि हमारी इनकम जो है 10,000 है, लेकिन अगर जो ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा उन्हें 7 लाख रुपया देना होगा और 10 साल की जेल। यही बात सुनते ही ड्राइवरों में खलबली मच जाती है कि अगर इस तरीके से कानून लागू हो गए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तमाम मीडिया भाई और तमाम पत्रकारों ने ड्राइवरों से पूछताछ की और तमाम जवाब यही आ रहे हैं कि अगर हमारे पास 7 लाख होता देने के लिए कि हम कोई बिजनेस कर लेते। बताइए
जो 10,000 की नौकरी कर रहा है, जो 5,000 की नौकरी कर रहा है, अगर उसके साथ इस तरीके से कोई घटना आ जाएगी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। 10 साल की जेल भी काटेगा और 7 लाख रुपए जुर्माना भी भरेगा। बताइए उसके परिवार और उसके बच्चे की पढ़ाई और बच्ची की परवरिश और बच्चे का देखभाल, परिवार का देखभाल आखिर कौन करेगा। इस तरीके से ड्राइवरों का कहना है ये कानून को हटाया जाए। अगर इस तरीके से कानून लग जाएंगे तो हम लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। और यही चीज़ को लेकर पूरे देश में ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है और मोदी की होश उड़ा दी है कि अगर इस तरीके से कानून लागू होंगे हम लोग गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। लेकिन ये जो कानून लगाए जा रहे हैं ये कोई प्राइवेट बसों के लिए नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए नहीं है, ये सरकारी गाड़ियों के लिए भी है, चाहे वो बस हुई, चाहे जो भी वाहन हुआ सरकारी। और जब भी इस तरीके से कोई नियम लागू होता है सबसे ज़्यादा असर होता है मज़दूरों पर, जो दिन भर गाड़ी चला के 200 रुपये बचाते हैं। और वही 200 रुपये जब बचता है उनका तब परिवार के लिए आटा चावल, इस तरीके से साग सब्जी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का परवरिश, परिवार का देखभाल उसी से ही करते हैं। 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये कमाने वाले ड्राइवरों की होश उड़ चुकी है। लेकिन ये कोई प्राइवेट वाहनों के लिए नहीं है, ये चाहे सरकारी, जो हमारे पीछे देखिए जो दिख रहा है ये उसके लिए भी है। जो भी ड्राइवर रहेगा उनके ऊपर पड़ेगा भारी, उनको 10 साल होगा जेल और 7 लाख की जुर्माना। लेकिन तमाम चीज़ें पूछने के बाद ये पता चलता है, और ये बता दूं आप सभी को कि ये नियम सब पर लागू होने चाहिए। बिल्कुल जो नियम लग रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो नियम लग रहे हैं इसका उद्देश्य हमेशा मज़दूरों पर ही क्यों आता है? इस तरीके से नियम हमेशा मज़दूरों को हो क्यों आता है? जो 500 रुपये कमा रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरीके से घटनाएं होंगी, और बताइए वो 7 लाख कैसे भरेगा और 10 साल की जेल कैसे काटेगा? उसकी परिवार का देखभाल कौन करेगा? और आप सभी को बता दूं, जब भी अधिकारियों से पूछताछ की जाती है, और ये भी बता दूं, जो नेता मंत्री विधायक IAS PCS जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं वो तो बचेंगे, क्योंकि वो खुद ड्राइविंग करेंगे नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो गए, चाहे गृह मंत्री हो गए, चाहे मुख्यमंत्री हो गए, चाहे कोई विधायक हो गया, चाहे कोई प्रमुख हो गया, चाहे जो भी हो गया IAS PCS जैसे बड़े बड़े कमिश्नर, दरोगा, पुलिस, इस तरीके से। क्योंकि सरकार उनको उनके साथ साथ एक ड्राइवर को भी देता है। बताइए इसमें घाटा किसका हुआ? जो ड्राइविंग करेंगे घाटा तो उनका हुआ। और ये जो बड़े बड़े नेता मंत्री IAS PCS जो भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता हैं, ये तो ड्राइविंग करेंगे नहीं। लेकिन जब इस तरीके से कोई, और आप सभी को ये बता दूं, चाहे नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर कोई आने वाला है तो रोड पहले से ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि कोई आने ना पाए। तो बताइए उनसे कैसे एक्सीडेंट होगा? ये तो जाहिर सी बात हुई, ये नियम जो लग रहे हैं आम आदमी पर ज़्यादा असर कर रहा है। और तमाम जानकारी को बताते हुए ये भी बता दूं, ये जो नियम लागू करते हैं, ये नए कानून बनाते हैं, वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं। वो IAS होते हैं जो लाखों और करोड़ों में चुने जाते हैं। इस तरीके से नियम लगाते हैं ताकि जो बस से घटनाएं होती हैं, ट्रक से घटनाएं होती हैं, जो एक्सीडेंट होता है, हो सकता है इस नियम लगाने से घटनाएं टल जाएं। और मैं आप सभी को बता दूं, ज़्यादातर लोग सड़क दुर्घटना में ही मारे जाते हैं इस तरीके से। लेकिन
जो नेता मंत्री हुए वो तो बच जा रहे हैं, लेकिन जो ड्राइविंग कर रहा है उन पर ज़्यादा असर कर रहा है। जो गरीब परिवार से हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ड्राइविंग करते हैं, लेकिन अब वही ट्रक ड्राइवरों ने, बस ड्राइवरों ने पूरा हड़ताल कर दिया है, रोड का चक्का जाम कर दिया है कि अब ना हम गाड़ी चलाएंगे ना हम एक्सीडेंट करेंगे। एक ड्राइवर से पूछा गया, किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप कितने दिनों से गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने कहा हमारी, अगर हम बताएं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 30 से 35 साल। तो उनसे ये भी सवाल किया गया 30 से 35 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपसे कोई ऐसा हादसा हुआ? उन्होंने कहा नहीं हुआ। तब पत्रकार ने पूछा आप इस कानून को लेकर तब क्यों डर रहे हैं? तब ड्राइवर कहता है कि होनी को कौन टाल पाया, आज तक मैंने 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देखा ही नहीं इकट्ठा, तो हम बताइए इतना कैसे दे पाएंगे। और ये भी नियम के अनुसार ये भी बता दें कि अगर कोई किसी ड्राइवर से कोई घटना होती है, मरीज को अस्पताल तक पहुंचाता है, उसकी आधी सज़ा आधी फीस माफ़ की जाएगी। अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये कानून लागू हो गया, ये आम आदमी पर बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जो लोग एक दिन के 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये कमाते हैं, उन पे ज़्यादा असर करेगा। अगर उनसे बाई अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर टूट गया, कि कोई बेहोश हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, तब तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म। और ड्राइवर का कहना है कि अगर हम रुक भी गए वहाँ पर उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए, तो हमें जनता नहीं छोड़ेगी। और इस तरीके से नियम तमाम तरीके से लगाए जा रहे हैं। और आप देख रहे थे PV न्यूज़ लाइव। मैं परवेज़ विश्वास, आप बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।